बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर वीएन एट बी के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस डिस्कशन में हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। किस तरह से हम अपने सर्वे फार्म को एसपीएसएस के अंदर डील करेंगे। आप जानते हैं बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर सर्वे फार्म के ज़रिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और डाटा किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी काम को जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, उसके लिए डाटा इंतहाई अहम चीज़ होती है। तो बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर, लाइक एजुकेशन के अंदर, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, और इस तरह की बहुत सारी अदर साइंसेस के अंदर, और इसके अलावा सोशल साइंसेस के अंदर डाटा को बज़रिया सर्वे फार्म कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, जैसा कि पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारी मेडिकल कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सर्वे फार्म के ज़रिए डाटा को कलेक्ट करते हैं। डेफिनेटली एक डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर इंतहाई अहम काम उस डाटा को रिकॉर्ड करना है। फिर उस डाटा के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके उसके साथ रिज़ल्ट निकालना, और उसमें से हिडन वैल्यूज़ को फाइंड करना, और मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स या लोगों के रुझानात को फाइंड करना, ये बहुत अहम चीज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक डाटा फार्म जो है या एक सर्वे फार्म जो है उसको हम एसपीएसएस के अंदर किस तरह से अकोमोडेट करेंगे और किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। हमने अपने पास यहाँ पे एसपीएसएस विंडो को ओपन कर लिया है, और साथ में आपको दिखाने की खातिर मैं यहाँ पर एक सर्वे फार्म को भी ओपन कर लेता हूँ। ये एक सर्वे फार्म है जो कि फूड क्वालिटी के ऊपर बनाया गया है, और ये हमने सिर्फ इस वीडियो के लिए ही डिज़ाइन किया है, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंट्रीज़ के आपके साथ डिस्कशन कर सकें। सर्वे फार्म के ऊपर यहाँ सबसे पहले एक कॉलम हमारे पास मौजूद डेट है। बाज़ केसेस में आप डेट नोट करते हैं, और बाज़ केसेस में आपको डेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल सर्वे फार्म के ऊपर डेट का कॉलम मौजूद हो सकता है। अगर आप डाटा जो है वो एक लार्जर स्पैम ऑफ टाइम या मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ ईयर के अंदर या मुख्तलिफ सीजन्स में लेते हैं, तो माइट भी आपको डेट उसकी ज़रूरत ना हो। लेकिन आप अगर बाज़ दफ़ा डाटा किसी प्रिसाइज़ टाइम स्पैम के साथ चेक करना चाहते हैं, तो डेट भी आपके पास मौजूद होगी। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे एज ए वेरिएबल ली है, दैट इज़ अ जेंडर। तो जेंडर जो है वो बाज़ डाटा के अंदर हमें जेंडर जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि फूड क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली मेल और फीमेल दोनों जेंडर जो हैं वो अपनी अपनी चॉइसेस रखती हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो तीखे खाने पसंद करते हैं, बाज़ औक़ात जो हैं वो कुछ सिंपल खाने पसंद करते हैं, और इसका दारोमदार बहरहाल जेंडर पर है। इसलिए यहाँ पर जेंडर का वेरिएबल, एज का वेरिएबल लिया गया है, एज इन ईयर के साथ, और नीचे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हैं जो कि हमने फूड क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस को बनाया है। और ये मुख्तलिफ़ क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन के ऊपर जो है हर क्वेश्चन जो है जैसा कि हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद योर ओवरऑल डाइनिंग एक्सपीरियंस। अब इसके ऊपर यूज़र के पास 5 मुख्तलिफ़ चॉइसेस हैं। वो स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री की ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जितनी भी ऑप्शन हैं इनके साथ नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि हम अपने डाटा को यहाँ पे एसपीएसएस के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ज़रिए डील करते हैं, ताकि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टैटिस्टिक्स ईज़िली अप्लाई कर सके। यही आप देख सकते हैं कि हमने जेंडर के साथ भी यही किया कि 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे पास एक डाटा फार्म है। इस डाटा फार्म को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने एसपीएसएस के अंदर मुख्तलिफ़ वेरिएबल बनाकर इनको डील कैसे करते हैं।